हेलो दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है ब्रांडेड कपड़े। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। भाभी, अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देख लो, मेरे पास कम से कम 10 लाख के जेवर हैं और कोई भी कपड़ा 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती हूँ मैं और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कुछ मत खरीदा कीजिए। आप पैसे दे दिया कीजिए, मैं अपने पास से और मिलाकर ब्रांडेड कपड़े खरीद लिया करूँगी। आज पैसे के घमंड में रोशनी अपने उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही थी, जिसने उसका उस मुश्किल वक्त में साथ दिया था, जब खुद उसकी माँ ने उसे दिन रात ताने देती और कोसती थी। रोशनी की बातें सुनकर प्रिया सिर्फ मुस्कुराकर रह गई थी। ये अलग बात है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सास ममता जी को देखा, जिनकी आंखों में अपने बेटी के ऐश्वर्य से उनकी आंखें अभिमान में चमक रही थी और प्रिया को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। रोशनी अपने बच्चों के साथ अपने भाई के बच्चों के लिए भी ब्रांडेड कपड़े लिए हैं और प्रिया ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन रोशनी ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अपनी भाभी को अपने पैसे का रौब दिखाने लगी। रोशनी भाई के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी और साथ में वो कपड़े भी जो उसकी भाभी लाई थी। चिंटू और अदिति, ये देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुम लोगों को इतने महंगे कपड़े दिला कर दें। घर का खर्चा चल जाए, वही बहुत है। चिंटू और अदिति बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मगर चिंटू छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोला, लेकिन अदिति समझदार थी और उससे ये सब सहन ना हुआ, तो वो बोल पड़ी, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते हैं, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड है और सबसे महंगा भी, जो शायद आपके पास नहीं है। अदिति कुछ और बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी ममता जी ने उसे डांट कर चुप करा दिया। आज तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रही हो। माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही है। वो आपको नहीं दिखा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। चिंटू के भी हाथ से कपड़े लेकर अदिति ने वहीं रोशनी के पास रख दिए और चिंटू का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। भतीजी द्वारा अपनी बेइज्जती रोशनी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहाँ कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज़ होकर जा रही थी। भला ये बात ममता जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। प्रिया के सामने ही अदिति को बदतमीज़, नकचड़ी, घमंडी, बिगड़ी औलाद और ना जाने क्या क्या उपाधि से नवाजा। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। अदिति ने ऐसा क्या कर दिया कि आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी हो। प्रिया ममता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल है। ममता जी अभी भी गुस्से में चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने और दीदी ने। जिस पैसे का दीदी आज रौब दिखा रही हैं, मत भूलिएगा कि ये सब मेरी ही देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज़ कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उस बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी। यही मम्मी जी थी, आपको दिन रात कोसती थी कि सर पर आकर बैठ गई है। आपको यहाँ नहीं देखना चाहती थी वो, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने ही आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई थी और मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए।
वरना जिस तरह अब जीजाजी और उनके घर वालों से लड़कर उनकी इज्जत को कुचल कर आ गई थी और अपनी ही अकड़ में बैठी थी कि जब जीजाजी माफ़ी नहीं मांगेंगे आप नहीं जाओगी। तब मैंने ही जीजाजी को समझाया था कि वो बच्चों को देखें। तब जीजाजी समझे थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए हैं, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हो और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रोब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह अपने रिश्तों में ईमानदारी रख दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए हैं। बोलते बोलते प्रिया की आवाज़ रूंध गई। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता है दीदी, पैसों का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रेत की तरह कब हाथ से फिसल जाए पता नहीं चलता। लेकिन रोशनी की आंखों पर पैसे की पट्टी ऐसी बंधी थी कि उसको कुछ एहसास नहीं था। और दीदी एक बात और, आप अपने ब्रांडेड कपड़े अपने ब्रांडेड घर में ही पहनिएगा। दीदी अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आएं, क्योंकि मेरी औकात ना तो ब्रांडेड पहनने की है और ना ही देने की, प्रिया ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। और पीछे रह गई किंकर्तव्य मूढ़ स्थिति में रोशनी और ममता जी। और रोशनी नाराज़ होकर चली गई, ये कहकर कि वो अब कभी नहीं आएगी। उसकी इतनी बेइज्जती जो हुई है। जब शाम में प्रिया का पति राज ऑफिस से आया तो देखा माँ रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, रोशनी इतने प्यार से तुम सब लोगों के लिए ब्रांडेड कपड़े लाई थी, लेकिन तेरी पत्नी ने और तेरे बच्चों ने मेरी मासूम सी बच्ची के साथ इतनी बदतमीज़ी की कि मेरी बिटिया रोकर यहाँ से चली गई। तेरी पत्नी तो ये तक बोल गई है कि आप दोबारा ना आए इस घर में। राज ने पत्नी और बच्चों को आवाज़ लगाई, साथ ही बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने बुआ से बदतमीज़ी क्यों की। जो सच था वो बच्चों ने राज से बोल दिया। राज ने कहा, क्यों माँ, क्या गलती है मेरे बच्चों की और पत्नी की? हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, लेकिन हमने कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है माँ? माँ आप रोशनी से कह दे, ये उसके भाई के साथ साथ उसका भी घर है। हमारे दिल और घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं, लेकिन अपने पैसे और ब्रांडेड कपड़े का रौब वो अपने तक ही रखे। आप जानती हैं प्रिया ने कभी अपने कोई फ़र्ज़ निभाने में कोई कोताही नहीं की है, तो माँ आप गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? ममता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं ही बेटी का स्टैंडर्ड देखकर झुक गई थी, मुझे माफ़ कर दे। तब प्रिया ने कहा, अरे माँ अब ये सब छोड़ो, बहुत हो गई इमोशनल बातें। राज आप फ्रेश हो जाइए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। आज माँ जी का मनपसंद खाना बना है। और सब ने हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया। दोस्तों, जो आपको बुरे वक्त में मदद करता है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी साथ होते हैं, पर बुरे वक्त में अपने ही साथ होते हैं जिन्हें तुम्हारी फ़िक्र और परवाह हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।